आज का हमारा न्यू चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल। अब आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से जो है जो हाँ ह्यूमंस हैं उनके जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, और फिर वो जो है किस तरह से जो है वो कंट्रोल एक दूसरे को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है राब्ता, और ये जो आपस में जो राब्ता बनाया हुआ होता है हर ऑर्गन ने, इसको हम किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो है आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन है क्या, बेसिकली आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन है कि जो हमारी जो बॉडी है वो बिहेव करे एज वन यूनिट। हमारी बॉडी जो है वो क्या करे, बिहेव एज वन यूनिट, यानी कि हमारी बॉडी के तमाम जो पार्ट्स हैं वो एक ही साथ मिलकर क्या करना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें। उसके अंदर अब देखिए हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारे ऑर्गन हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही कुछ आता है ना कि जब टिश्यूज़ और ऑर्गन्स अगर वो जो है वो वर्क करेंगे एक साथ मिलकर, ठीक है, क्या करेंगे, वर्क करेंगे एक साथ मिलकर, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन में है, आपस में वो क्या है, राब्ते में है, ठीक है। आपस में किस चीज़ में है, वो राब्ते में है। अब आप लोग देखें यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लाइन में बताया, द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स इन बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डोंट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंटली कहते हैं यानी कि जो आज़ादाना ना रह सके, यानी कि आप देखिए वो कहते हैं हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ और ऑर्गन हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते। मैंने अभी आपको बताया कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में होते हैं, यानी कि राब्ता करके एक दूसरे से राब्ते में होते हैं, इस तरह से वर्क करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि एक प्लेयर है, ठीक है। इस चीज़ की एग्जांपल दी हुई है, प्लेयर है कि वो आप लोगों ने देखा है, आप लोग मैच देखते होंगे या शायद खेलते भी होंगे तो क्या जब आप गेंद पकड़ने के लिए, बॉल पकड़ने के लिए आप भागते हैं, क्या बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जिस पॉइंट पर बॉल ने आके गिरना आप उस पॉइंट से भी आगे चले जाते हैं? नो, ऐसा नहीं होता। या फिर इस तरह से होता है कि अगर आपने यहाँ पर बॉल पकड़नी है, ठीक है, और आपने हाथ यहाँ कर लिए हैं, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। या फिर बॉल जो है लेफ़्ट साइड पर हो और आप देख राइट साइड पर रहे हो, इस तरह से भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सारा एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ सारे जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के साथ क्या हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है, ठीक है। एक दूसरे के साथ क्या है, वो कोऑर्डिनेशन में है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है, प्लेयर, वो भाग रहा है, इसका मतलब है उसका मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम जब वो भाग रहा है, भागते भागते उसको सांस भी आ रही है, ठीक है, सांस उसकी तेज़ी के साथ, तो उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम भी ऐड है। इसी तरह से ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है तो उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। अब जब देखिए जब बॉल को पकड़ना है तो उसके जो नर्वस सिस्टम है वो भी काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि नर्व्स जा रही है मसल्स के पास, तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर वो बॉल पकड़ने के लिए भागा है, अगर उसने बॉल पकड़ी तो उसके हाथ के जो हाथ है वो वहीं पर ही रह गए हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। फ़ौरन से जो है उसको दोबारा मैसेज आ जाता है नर्व से, नर्वस सिस्टम से, कि अब जो है हाथ को रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट या मसल्स को रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से भी करना होता है वो करो। तो ये सारा कुछ एक दूसरे के साथ क्या है, वो इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड यानी कि जुड़े हुए होते हैं। जब एक पर्सन भागता है तो उसके ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसका हार्ट बीट की जो रेट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से भागते भागते बॉडी भी क्या होना शुरू हो जाती है, जो है वो बॉडी हीटअप भी हो जाती है। देखिए साइड बॉक्स पर एक लिखा हुआ है कि जब अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, यानी कि अब आप लोगों ने एक चीज़ ये भी देखनी है कि ये जो एक कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का जो एक पूरा सिस्टम है वो किस चीज़ किन में मौजूद है, वो ह्यूमंस में मौजूद है। अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात हमें इसलिए बनाया है कि हम जो है इन तमाम जो सिस्टम है उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अब देखिए क्या बंदर है वो जब लिखता है वो जो कुछ देखता है उसी तरह से लिख लेता है? नो, बल्कि ये सारा कुछ, सारा सिस्टम जो है वो जो है वो ह्यूमंस में मौजूद है। अब इस तरह से तो नहीं होता ना कि जिस तरह लोगों ने कोई वर्ड लिखना है तो क्या जब अगर आप डब्ल्यू लिख रहे हैं तो डब्ल्यू लिखते आप ऐसे ऊपर क्यों कर जाएंगे? नो, ऐसा नहीं होता। आपके जो सेंस ऑर्गन्स है वो वर्क कर रहे हैं, आपको पता है डब्ल्यू यहाँ पर ख़त्म कर देना है। अगर आप टी लिख रहे हैं तो क्या पहले ऐसे कर लेते लंबा लंबा फिर इस तरह से? ऐसा भी नहीं होता।
ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो है वो लिखने के दौरान यानी कि राइटिंग में, यानी कि हमारे फिंगर्स हैं, हमारे हैंड्स हैं, उसमें हमारे आई के जो हमारे मसल्स हैं, हमारे आइज़ की जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, हमारी सोच, हमारी थॉट वो कर वर्क कर रही है। अब ऐसा है कि हम आंखें अगर बंद कर लें तो क्या हम अपने स्किन के थ्रू देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आइज़ हैं उसके अंदर क्या है, स्पेशल इस तरह के टिश्यूज़, इस तरह के सेल्स मौजूद हैं जो हमारी आइज़ को क्या करती हैं, देखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये जो था मैंने इसका थोड़ा-सा आप लोगों को इंट्रो दिया है। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और इसका एक बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने टाइप्स बतानी है कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं कोऑर्डिनेशन की। नंबर वन पर हमारे पास होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है। और दूसरी जो है हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब आप लोगों ने इस चीज़ को साथ साथ जो है वो देखते जाना है कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेशन यानी कि राब्ते की हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन इसको कौन ब्राउट करता है, यानी कि इसको कौन जो है वो इस फंक्शन को करवाता है, वो होता है नर्वस सिस्टम। क्या होता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसको करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। कौन करवाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। आप लोगों ने क्लास 8th में जो है वो कुछ कोऑर्डिनेशन का पढ़ा था, आपने उसके अंदर नर्वस सिस्टम भी पढ़ा था। नर्वस सिस्टम के अंदर आपको पता था स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ रहे थे। इसी तरह से आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था। चले, एंडोक्राइन का वर्ड शायद आप लोगों के लिए न्यू हो, ठीक है। तो ये आप हम इसी के बारे में जो है इसी यूनिट में फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि आप लोगों ने ये बताना है कि एनिमल्स के अंदर इनमें से कौन सा सिस्टम होता है और प्लांट्स के अंदर कौन सा। आप, एक तो मैंने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और एक इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि किस तरह से जो एनिमल्स के अंदर कौन से सिस्टम होंगे और प्लांट्स के अंदर। याद रखना है कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर ये दोनों सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम भी होता है और केमिकल सिस्टम भी मौजूद होता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ जो है वो केमिकल जो है वो सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। केमिकल सिस्टम किस तरह से, देखें, एनिमल्स हैं, नर्वस सिस्टम किस तरह से उसके अंदर मौजूद होगा कि अब देखें कोई भी नर्व आई है, कोई यानी कि जिस तरह से अगर आपने किसी ऐसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, ठीक है, किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है तो फ़ौरन से आपके नर्व सेल्स क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स को भेजेंगे। नर्व इम्पल्स के भेजने से क्या होगा कि फ़ौरन से मैसेज आएगा। और साथ ही केमिकल्स हम यहाँ पर वर्ड पढ़ेंगे हार्मोन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। साथ ही क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो हार्मोन्स को भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम दोनों होते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, केमिकल सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब जो है आप लोगों ने इसमें देखना है कि जो हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कि सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन एक्शन, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एक्शन। यहाँ आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्शन। यहाँ मैंने लिख दिया है, तो आप लोगों ने बता देना है कि 5 जो है हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है स्टिमुलस, नंबर 2 पर होता है रिसेप्टर, नंबर 3 पर है कोऑर्डिनेटर्स, नंबर 4 पर है अफेक्टर्स एंड नंबर 5 पर रिस्पॉन्स। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि स्टिमुलस जो है वही एंड पर क्या प्रोड्यूस करती है, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस ही क्या प्रोड्यूस करती है, रिस्पॉन्स, ठीक है। ये मैंने आज आपको ओवरव्यू दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा, सॉरी नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगे। होप सो आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।